Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding Day School College online session. Beta today we'll discuss the graphical representation of a functions. In our last lecture we only discussed about the domain, range and inverse of a function. And now we will discuss how to represent the functions on the basis of graphs. तो बेटा बेसिकली जो ग्राफ्स होते हैं ये आपकी बेसिकली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है किसी भी फंक्शन की। हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो लीनियर जो फंक्शंस होते हैं मींस जिनके पावर 1 होती हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो लीनियर फंक्शन को ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सेम लाइक जो क्वाड्रेटिक होते हैं उनकी ग्राफ भी हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब क्वाड्रेटिक वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। लेकिन जैसे जैसे आप क्वाड्रेटिक से अप जाना शुरू करते हैं, लाइक क्यूबिक इक्वेशंस हो, पावर 4 वाली इक्वेशन हो, पावर 5 इक्वेशन हो, तो उनको बाय हैंड या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बगैर ड्रॉ करना क्वाइट अ टफ जॉब। तो हम जस्ट क्यूब की जो नेचर्स होगी ऑफ क्यूबिक इक्वेशन या पावर 4 इक्वेशन, सिर्फ उस नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉपरली उनको ड्रॉ करना इट्स नॉट इतना आसान नहीं है कि उनको हम बाय हैंड जो है वो ड्रॉ कर सकें। जो हमारे पास लीनियर फंक्शंस होते हैं बेटा, उनके ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट लाइन ज़रूरी नहीं है कि वो एक फॉर्मेशन में हो उसके डिफरेंट स्टाइल्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, लेकिन वो होगी स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनकी जो बिहेवियर होता है वो लाइक क्वाड्रेटिक बिहेवियर होता है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। तो बेटे जो लीनियर फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आपके पास लीनियर फंक्शन होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, या हम ये भी कह सकते हैं जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी इट मीन्स वो रिप्रेजेंट करेगी किसी लीनियर इक्वेशन को। और जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, लाइक ये यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी। बोथ आर करेक्ट। अब बेटा अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो, हमें उसका कहे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू ये x पॉइंट्स पे उन्होंने दिए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होंगे वो फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उन पॉइंट्स को प्लॉट किया जाएगा ग्राफ पेपर पे, और वहाँ से आपके पास उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे सब पॉइंट्स को, सो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शंस। तो ये आपके पास बेटा फंक्शन है। ये आपके पास इसमें जो कल उन्होंने डिस्कस किया था, x बेसिकली आपका डोमेन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड f ऑफ x इज योर रेंज और कोडोमेन और प्री इमेज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सो हम बाउंड हैं कि हम इन पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करें। बेटा अगर आपको ये ना कहा गया होता है कि इसके कौन से पॉइंट्स हैं, तो आपको फंक्शन खुद देखना पड़ता है एंड यू हैव टू डिटेक्ट इसका डोमेन क्या होगा। तो ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि फंक्शन के रियल नंबर में आप इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ऐसा करना इट्स क्वाइट टफ कि सारे रियल नंबर को हम पुट करें, फिर तो शायद हमें साल ही लग जाए इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए। तो 3 4 ये 5 पॉइंट्स आर इनफ कि उन पॉइंट से आप कोऑर्डिनेट्स बनाएं और उनको फिर प्लॉट कर लें और उनको जो है ज्वाइन कर लें। सो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स तक हम जाते हैं कि उनको प्लॉट किया जाता है, इससे ज़्यादा हम पॉइंट्स प्लॉट नहीं करते। लेकिन जितने पॉइंट्स ज़्यादा हों और नैरो गैप में हों, लाइक यहाँ पे तो उन्होंने 0 1 2 3 4 लिए हैं, लाइक अगर मैं इन पॉइंट्स को गैप और भी कम कर दूँ, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स भी ज़्यादा कर दूँ, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 100 कर दूँ, और वो हो 0 और 4 के बीच में, तो वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, शोल्डर टू शोल्डर पॉइंट्स होंगे। तो आपके जो ग्राफ की स्ट्रक्चर होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, वो ज़्यादा रिजेंबल करेगी फंक्शन को। बाकी वो नेचर वाइज वो वैसे ही होगी, लेकिन अगर आपका जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आपकी रिजेंबलेंस ज़्यादा होगी, ओरिजिनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की जो रिजेंबलेंस होगी दैट विल बी क्वाइट
सिमिलर होगी। सो हमने यहाँ पे रिजम्बलेंस तो इतनी ख़ास ऐसा नहीं है कि हम रिजम्बलेंस को चेक नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो जो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर से देखने के लिए फिर हम जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं उनको सहारा लेते हैं और वहाँ से हम एग्जैक्टली इसको डिपेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ पता होना चाहिए कि ग्राफ ड्रा कैसे होते हैं, सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए। सो हम इसलिए हम क्या करते हैं, 3 से 4 पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, 0 1 2 3 4 5 पॉइंट्स गिवन है। अब ये सारे पॉइंट्स आपके पास एक्स हैं, डोमेन्स हैं। अब ये पॉइंट्स आप इस एफ ऑफ एक्स को देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मैं 0 दूंगा तो ये हो जाएगा 0 2 into 0 plus 1, that will be f of 0. This will be 0 plus 1 is 1. So f of 0 means अगर आपका डोमेन 0 होगा तो आपका रेंज जो है वो 1 होगा, that is y equals to 1. इसी तरह इस फंक्शन में आपने x की जगह पे अगर आप पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट f of 1 equals to 2, x की जगह पे भी 1 plus 1, so this is 2 plus 1 is 3, so y equals to 3. तो 1 के लिए आपका इमेज जो होगा या प्री इमेज जो होगा वो 3 होगा। सिमिलरली 2 के लिए 5, 3 के लिए 7, 4 के लिए 9। अब इन पॉइंट्स को हमने कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करना है। सो ग्राफ लेना पड़ेगा आपको, एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, एंड यू नो बेटर कि कैसे ड्रा किया जाता है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को अगर मैं मैच करूँ तो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन या रिक्वायर्ड जो ग्राफ होगा फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। तो वो जो है वो, क्योंकि ये ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास लीनियर फंक्शन है तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आती, इट मीन्स आपका जो या तो अपने पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने गलत डिपेक्ट किए हैं, और या फिर जो आपने गैप्स दिए हैं बिटवीन एक्स एक्सिस में। यहाँ पे देखें, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये गैप्स का जो इन नंबर के बीच का जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए। अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो फिर तो वहाँ पे तो इक्वल होंगे, उन्होंने इक्वल प्लॉटिंग की होती है। लेकिन अगर हम खुद से ग्राफ के बजाय खुद से बंदा प्लॉट करता है तो वो अक्सर जो है वो 0 1 2 3 इनके बीच में जो गैप्स होता है वो इक्वल नहीं रखता। सेम जो गैप मैं एक्स एक्सिस में रखूँगा सेम वो गैप मुझे वाई एक्सिस में भी रखना चाहिए ताकि बेटर रिजल्ट आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए ज़रूरी है। सो फिर आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली अच्छा सा ग्राफ बनेगा। सो ये हमारे पास था लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना। अब बेटा हमने जो नॉन लीनियर फंक्शंस हैं उनके ग्राफ ड्रा करने हैं। तो बेटा नॉन लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 से इंक्रीज कर जाती है तो वो नॉन लीनियर फंक्शंस होंगे। अगर आपके पास जितने भी लीनियर फंक्शन है जहाँ पे आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है, दीज आर लीनियर फंक्शंस। लेकिन जैसे जैसे आपके पास x की पावर 1 से ग्रेटर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए एंड सो ऑन, तो वो सारे के पास नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो लीनियर फंक्शंस हैं दीज आर जो पावर 1 वाले हैं दीज आर लीनियर फंक्शंस। अब पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन पावर 3 नॉन लीनियर इक्वेशन है, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं एंड सो ऑन इस तरह जाते जाते हैं। तो इनके ग्राफ कैसे होते हैं अब बेटा एक्स स्क्वेयर्स के होते हैं जिनमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म इन्वॉल्व होती है। बेटा जिनमें एक्स स्क्वेयर या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका जो ग्राफ है वो उनकी जो नेचर है उनके ग्राफ की जो नेचर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक फॉर्म की होती है, वो आप पैरामीटर्स चेंज करते रहते हैं या कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो चेंज करते रहते हैं। सो ये चीज़ें चेंज करने से नेचर इसकी क्वाड्रेटिक ही होगी, लेकिन शेप थोड़ी सी उसकी जो है ना वो चेंज होती जाएगी, या मींस या वो ज़्यादा स्ट्रेच होना शुरू कर देगी या वो ज़्यादा कम्पैक्ट होना शुरू कर देगी। सो ये चीज़ें जो है ना ये तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन उसकी जो नेचर होगी बाय ऑल मींस वो क्वाड्रेटिक ही होगी। ये जो है ना वो इसका मेन पॉइंट है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो एमसीक्यूज भी आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर जो है वो पैराबोलिक ही होगी। सॉरी आई वाज फॉरगॉटन। इस तरह जो लीनियर इक्वेशंस की जो नेचर होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी।
क्यूबिक के नेचर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका कोई ख़ास नेम नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। बाकी लीनियर स्ट्रेट लाइन उसको हम स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं। इस तरह क्वाड्रेटिक के लिए जो पैराबोलिक है, इसको एक ख़ास नेम गिवन है। इस तरह क्यूबिक की जो है उनको ख़ास नेम गिवन नहीं है, या स्क्वायर रूट फंक्शंस जो हैं उनको कोई ख़ास नेम गिवन नहीं है। लेकिन हम इनकी सिमेट्रीज सबकी वो मस्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है स्पेशली इसके जो आर्टिकल्स हैं फॉर MCQs वाइज बेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी एक्सरसाइज को देखें तो 2 ही क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आसान आसान से सिंपल से। एक फार्मूला है 2 क्वेश्चंस में। तो एक्सरसाइज या देखें तो उस वाइज इतना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं MCQs वाइज देखूं तो चैप्टर नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज, तो ये MCQ चैप्टर इज़ अ होल चैप्टर भी, और ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज थी, उसमें डोमेन रेंज सिंपल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, वो भी आसान एक्सरसाइज है। और ये जो है इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, ये भी आसान है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इनके जो आर्टिकल्स हैं उनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए इसमें MCQs की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, वो हमने बता दिया है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब जो होते हैं वो नॉन लीनियर फंक्शंस हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्स स्क्वायर को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है हमारे पास डोमेन है, दीज आर द सेट ऑफ रियल नंबर। तो मींस जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसकी डोमेन है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम सारे रियल नंबर को उठाएं, उसमें पुट करते जाएं वन बाय वन, एंड देन हम चेक करें कि इसकी प्री इमेजेस क्या होंगी, इसके रेंजेस क्या होंगे, और फिर उनको प्लॉट करें। तो इट्स क्वाइट टफ जॉब, या तो शायद महीने भी लग जाएं। लेकिन रियल नंबर तो इनफिनिट होते हैं तो हम तक पहुँच नहीं सकते हैं। लेकिन पॉसिबल है अगर आप जो है ना वो प्रोग्रामिंग टूल्स वगैरह या सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करें कंप्यूटर्स के। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं स्टिल दे कैन डू इट, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह सीखने में। ओके बेटा, हम 3 4 5 पॉइंट ले लेते हैं। इन्होंने 7 पॉइंट्स लिए हैं, इट्स इनफ। 5 पॉइंट्स भी आप ले लें तो क्वाइट इनफ। सो -3 पे हमें इमेज दे रहा है 9, बिकॉज -3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। इस तरह 1 का स्क्वायर भी 4 होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सो ये हमारे पास इन्होंने 7 पॉइंट्स लिए हैं एंड देन प्लॉट किया है इन 7 पॉइंट्स को। तो आप देखिए इनके जो नेचर है वो लाइक दिस टाइप ऑफ नेचर है, और इस टाइप ऑफ नेचर को हम कहते हैं कि दिस इज़ द पैराबोलिक नेचर। सो इनको स्क्वेयरिंग फंक्शन कहते हैं, उनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक टाइप होगी। ओके, शायद यहाँ पे मेंशन भी हो। सो आई थिंक जो हमने इमेज ली है क्रॉप करते हुए वो जो पैराबोलिक नेचर का जो वर्ड है वो उसमें मिसिंग है। लाइक यहाँ पे मेंशन होगा मस्ट कि इसकी जो नेचर है वो पैराबोलिक होती है। अच्छा, अब जो हमारे पास क्यूबिक है, उसकी जो नेचर होगी, लाइक उसकी नेचर हमारे पास होती है, ये उसकी हमारे पास नेचर होती है, क्यूबिक के फंक्शंस होते हैं। और क्वाड्रेटिक की नेचर कैसे होती है, लाइक दिस इज अ पैराबोला, ये भी एक पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। इसका ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अपवर्ड एंड ओपन अपवर्ड है, और ये जो है दिस इज आल्सो ओपन लेकिन डाउनवर्ड है। सो ये 2 टाइप्स पैराबोला की हो गई हैं। तीसरी टाइप इस पैराबोला की ऐसे भी हो सकती है, राइट, इसको हम राइट पैराबोला कहते हैं, इसको लेफ्ट पैराबोला कहते हैं, इसको अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो है इसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि इसका पैरामीटर चेंज करते जाएंगे एंड यू विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो, या मतलब वो जो वर्टेक्स इसका आ रहा है ओरिजिन पे ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, लाइक, और वो यहाँ पे भी हो सकता है। इट्स डिपेंड उसका जो सेंटर है या वर्टेक्स है वो कितना शिफ्ट हो रहा है, और अगेन ये इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। अब बेटा हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम एक्स पावर एन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो वो हमारे इस कोर्स में नहीं है। हमने सिर्फ कौन से डिस्कस करने हैं, एक्स पावर एन वाले डिस्कस करने हैं। अब बेटा इसमें जो एन होगा इसमें 3 बातें हो सकती हैं।
आइदर दिस एन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है इट मीन्स वाई पावर एक्स होगा, वाई इक्वल टू एक्स होगा, या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होगा, या वाई इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, या वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 होगा एंड सो ऑन। अब ये x नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर -1 एंड एक्स पावर -1 विल बी वाई इक्वल टू वन बाई एक्स। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो y इक्वल्स टू एक्स पावर -1 विच विल लीड्स टू 1/x। इस तरह अगर x n-2 हो ये 1/x स्क्वेयर, या y जो है वो x पावर n-3 हो जाए ये 1/x क्यूब एंड सो ऑन। अगर ये नेगेटिव n हो जाए तो दैट विल बी 1/x पावर n। तो ये जो हमारे पास फंक्शन इससे आ जाएंगे नेगेटिव n की वजह से, दीज आर लाइक रेसिप्रोकल फंक्शंस ही होंगे। तो अगर पॉजिटिव फंक्शंस हैं, n पॉजिटिव है तो हमारे पास इस तरह के फंक्शंस होंगे। x भी हो सकता है, x भी हो सकता है, एक्स स्क्वेयर भी, एक्स क्यूब भी, एक्स पावर 4 भी, एक्स पावर 5 भी। तो इसको हम पावर फंक्शन कहेंगे अगर फॉर n इज पॉजिटिव। और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये फिर हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो बात इसमें ये हो गई हैं। और तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर हमारे पास n जो है वो इंटीजर ही ना हो, वो खुद बजाते खुद एक फ्रैक्शनल नंबर हो, तो इसके जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लाइक y इक्वल्स टू, अगर n जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, लाइक 1/2 भी हो सकता है, 1/x पावर 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, इस तरह 1/5 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है। और इनको इन पावर्स को लाइक इसको हम लिखते हैं दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ एक्स, और इसको अगर लिखना चाहें तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स। इस तरह ये होगा हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शंस होंगे फॉर इंटीजर ऑफ n, वो हमारे पास जो स्क्वायर रूट फॉर्म फंक्शंस होंगे वो वो आ जाएंगे। इट मीन्स हम अगर n को पॉजिटिव रखें तो हमारे पास पावर फंक्शंस आएंगी, तो उसमें भी एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स 5 इनके फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे। अगर मैं x को नेगेटिव रखता हूँ तो हमारे पास रिसिप्रोकल फंक्शन आ जाएंगे, लाइक 1/x, 1/x स्क्वेयर, 1/x क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम n को एंड रैशनल नंबर्स रखते हैं तो हमारे पास स्क्वेयर रूट टाइप फंक्शन जो आ जाएंगे वो उनका जो नेचर होगा उनको डिस्कस करेंगे। तो उनकी सिमेट्री भी डिस्कस होगी, और उनकी जो हमारे पास बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास आएगी, वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास ये जो मैंने सारी बातें की हैं उनको उन्होंने डिस्कस किया है। जिस पर पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे पास पावर फंक्शन आएगा, अगर हमारे पास नेगेटिव n हो जाए तो हमारे पास रिसिप्रोकल फंक्शंस आएंगे, और हमारे पास m जो है या पावर जो है वो रैशनल फॉर्म में हो तो उसके रूट टाइप जो है वो फंक्शंस आएंगे। तो और इन सब को हम कहेंगे ये हमारे पास फैमिली ऑफ फंक्शंस हैं, और इन सब को जनरल रिप्रेजेंट किया जाएगा y इक्वल टू एक्स पावर n से। अब इसमें n जो है, अब अगर आप n को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास पावर फंक्शन आ जाएंगे, n को नेगेटिव रखेंगे तो रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाएंगे, और n को आप रैशनल रखेंगे तो स्क्वायर रूट टाइप फंक्शन आ जाएंगे। और इन सब को अगर हम कंबाइन लिखना चाहें तो उनको हम कहेंगे फैमिली ऑफ फंक्शंस कहना चाहेंगे। अब बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम n को पॉजिटिव रखते हैं तो फिर हमारे पास बिहेवियर क्या होगा। ओके n पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव रखने के लिए पहले हम n को 1 रखते हैं, तो विल गेट y इक्वल टू एक्स एंड दिस इज अ लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। सो आप x को अगर कोई 0 देते हैं तो आपके पास रेंज भी 0 आएगा, x को 1 रखते हैं तो 1 आएगा, बिकॉज y इक्वल टू एक्स है, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। एंड सो इनको मैं ड्रॉ करूँगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सो ये हमारे पास पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो लीनियर फंक्शन होगी उनका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके अब अ, हमारे पास अगर n को मैं 2 रखूँ, +1 रखा +2 रखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड दैट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एक पैराबोलिक टाइप होता है। सो हम अपनी चॉइस से एक दो तीन वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो लाइक लास्ट एग्जांपल हमने उठाई है वो चेक करें तो एग्जैक्टली इस तरह के हमारे पास एक ग्राफ बनेगा एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोलिक ग्राफ। तो ये होगा हमारे पास किसका ग्राफ होगा,
फॉर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब जब मैं n की जगह 3 पुट करूँगा तो वो होगा हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होगा। तो जो क्यूबिक फंक्शन होगा तो y इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हम x सपोज 2 पुट करूँगा तो 2 क्यूब इज़ 8, 1 पुट करूँगा तो 1 क्यूब इज़ 1, 0 पुट करेंगे तो 0 क्यूब इज़ 0, -1 पुट करेंगे तो -1 क्यूब इज़ -1, -2 पुट करेंगे तो -2 क्यूब इज़ -8। और इन सबको अगर मैं ड्रा करूँ, इसका जो बिहेवियर है वो लाइक दिस बिहेवियर आएगा। सो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप बिहेवियर आएंगे। x पावर 1 लीनियर फंक्शन हो जाएगा, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाकी आपके पास लीनियर नहीं हो सकते, बाकी सारे नॉन लीनियर हैं। तो बाकी नॉन लीनियर में जो एक्स स्क्वेयर होंगे, एक्स पावर 4 होंगे, एक्स पावर 6 होंगे, तो जितनी इवन पावर वाले होंगे उनका बिहेवियर क्वाड्रेटिक टाइप होगा। और इसके अलावा जो इतने ऑड पावर वाले होंगे लाइक एक्स पावर 3 हो जाए, एक्स पावर 5 हो जाए, एक्स पावर 7 हो जाए, एक्स पावर 9 हो जाए, उनका बिहेवियर ये क्यूबिक वाला बिहेवियर होगा। लेकिन या तो ग्राफ जो है वो श्रिंक होंगे या फिर वो कम्पैक्ट होंगे, सिर्फ ये डिफरेंस होगा इसमें। सो ये ग्राफ एक्स पावर 4 का है। हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरऑल, इनको अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास फॉर पॉजिटिव इंटीजर 3 किस्म के ग्राफ हो सकते हैं। फॉर वाई इक्वल टू एक्स लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। फॉर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, तो इनमें से कुछ इवन पावर वाले होंगे, कुछ ऑड पावर वाले होंगे। इवन पावर वाले जो हैं जितने भी होंगे उन सबका जो बिहेवियर होगा वो लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और जो ऑड पावर वाले होंगे उनका बिहेवियर लाइक एक्स क्यूब जैसा होगा। हम देखें इन्होंने 5 के लिए भी डिस्कस किया, तो इस तरह का ग्राफ इसका बन गया है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो जनरलाइज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। When the value of n are even, the function of y power x power n, the graph of the function symmetric about y axis। अब बेटा सिमेट्रिक का मतलब भी समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमेट्रिक का मतलब ये है बेटा, अगर मैं इस y एक्सिस को तो ऑब्जर्व करूं, तो इस y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे इसका बिहेवियर, और इस y एक्सिस के राइट साइड पे इसका बिहेवियर ये एग्जैक्टली सेम है। तो हम ऐसा पॉइंट या ऐसा एक्सिस सर्च करते हैं जिस पॉइंट या जिस एक्सिस से उसका बिहेवियर लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन वो सेम हो, तो वो उसकी सिमेट्री होती है। लेकिन बेटा आप इसको ऐसा समझ लें कि अगर मैं वाई एक्सिस पे एक आईना रख लूँ जिसका इमेज शो होता है, तो अगर मैं सिर्फ इतना ग्राफ ड्रॉ करूँ, लाइक ये ग्राफ ड्रॉ हो, पोर्शन ड्रॉ ना हो, ये ग्राफ ड्रॉ हो, और यहाँ पे हम वो मिरर प्लेस कर दें, तो मिरर का जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में, इस साइड पे इस तरह का फॉर्म होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वाई एक्सिस पे कोई मिरर हो तो ये बिल्कुल अपने मिरर को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरी जो साइड है इसकी। वो पॉइंट या वो एक्सिस जिसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पे, जिसके ऊपर नीचे बोथ हम डायरेक्शन हम कह सकते हैं, या लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन, बिहेवियर अगर सेम होता है तो वो पॉइंट या वो एक्सिस वो हमारे पास सिमेट्री होती है उस ग्राफ की। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की सिमेट्री हो, कुछ में पॉइंट्स की सिमेट्री भी हो सकती है, लाइक कुछ केसेस में ओरिजिन अबाउट भी सिमेट्री होती है, कुछ केसेस में हमारे पास एक्स एक्सिस की सिमेट्री भी होती है, कहीं पे वाई एक्सिस की सिमेट्री होती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हमने देखना है कि कहाँ पे किसकी होती है। तो अब यहाँ जहाँ पे अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो, तो हम वहाँ पे हमारे पास जो सिमेट्री होगी, क्योंकि उसका ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक, उसकी जो सिमेट्री होगी वो अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। सही है। अब ये कौन से ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ जो है वो अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड है, तो उनकी जो सिमेट्री होगी वो अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। अब अगर सपोज मेरे पास क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है उनका ग्राफ कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाए, लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो, अब ये पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। अब इसका जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं ओपन डाउनवर्ड कहते हैं। अब इस टाइप्स के जो ग्राफ्स हैं इनकी सिमेट्री फिर किसके अलॉन्ग होगी, वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए इस नेगेटिव वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे बिहेवियर चेक करें और इसके राइट साइड पे बिहेवियर चेक करें, बोथ आर ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के इमेजेस हैं, या एक दूसरे के जिस तरह हम मिरर में देखते हैं अपने हमें अपना इमेज रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे लगता है कि अगर यहाँ पे वाई नेगेटिव वाई एक्सिस पे कोई मिरर पड़ा हो तो जैसे कि इमेजेस हैं या पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं।
सो ऐसी इसको हम कहते हैं सिमेट्री। अब बेटा अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जिसका ग्राफ हमारे पास लाइक इस फॉर्म का बने, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा ग्राफ बने, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास अप अप ओपन भी है बट राइट साइड पे इसका पैराबोला का ग्राफ बनता है। अब इस केस में आपके पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके अबाउट आपकी इसकी क्या होती है, क्या क्या कहते हैं, सिमेट्री है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो अगर मेरे पास पैराबोला की फॉर्म ऐसे हो कि वो लेफ्ट साइड पैराबोला हो, ओपन ओपन भी हो लेकिन लेफ्ट साइड हो, तो इस केस में आपकी जो सिमेट्री होती है वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो ये डिपेंड करती है कि आपके पास फंक्शन का ग्राफ कैसा है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, और एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस पॉजिटिव है, लाइक यहाँ पे देखें प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 4, तो आपका ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा और पैराबोलिक बनेगा। सो आप उन केसेस में आपकी जो सिमेट्री होगी वो हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी, और हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके उसके मुताबिक जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर के फंक्शंस होंगे उनकी जो जितने भी होंगे इवन फंक्शन के, उनकी हमारे पास सिमेट्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी। ओके। अब हमारे पास बेटा जो इवन फंक्शंस होंगे लाइक एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, उनका ग्राफ हमेशा आपके पास पैराबोलिक होगा और अपवर्ड होगा। दैट्स वाई उनकी जो सिमेट्री होगी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। सो आपके पास जो फंक्शंस होंगे वो हमेशा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8 एंड सो ऑन होंगे। अब इन सब में देखें इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं दीज आर पॉजिटिव। सो अगर कोफिशिएंट इनके पॉजिटिव हैं तो इनका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा। सो हाँ, अब से जब पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, सपोज एक्स स्क्वेयर है, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 6 है, तो इनके अगर सिमेट्री की बात की जाए तो वो अलॉन्ग वाई एक्सिस आप कहेंगे। और इनके जो नेचर होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। सही है। लेकिन अगर इनके मैं कोफिशिएंट नेगेटिव कर दूं तो फिर ये इनका जो बिहेवियर होगा वो डाउनवर्ड होगा। लाइक अगर मैं माइनस एक्स स्क्वेयर कहूँ तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस फॉर्म का होगा। सही है। अब माइनस एक्स पावर 4 जो होगा थोड़ा सा क्लोज़र हो जाएगा, लाइक यहाँ पे देखें इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, उसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, होगा वो क्वाड्रेटिक बट उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस तरह इसकी पावर बढ़ती जाएगी, इनकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूब को। अगर हमारे पास एन जो है वो 3 हो जाए, सो अगर हमारे पास ऑड फंक्शंस हो तो उस केस में एंड द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स पावर n आर सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो अगर आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 9 7 है, एक्स पावर 9 है, तो एक्स पावर 1 भी ऑड फंक्शन है, लेकिन एक्स पावर 1 जो है वो आप उसको आप ऐसा समझें कि वो आपके पास लीनियर में चला जाता है, लेकिन एक्स पावर 3, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7 जो है वो आपके पास नॉन लीनियर हो। अगर नॉन लीनियर हो और आठ पावर हो तो आपके पास जो इसके ग्राफ जो होंगे उनकी जो सिमेट्री होगी वो अबाउट ओरिजिन होगी। और ओरिजिन कैसे होगी, लाइक अगर मैं एक्स क्यूब का ग्राफ देखता हूँ, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा है। सो ओरिजिन से अबव का बिहेवियर चेक कर लें और ओरिजिन से बिलो इसका बिहेवियर चेक करें, बोथ आर एग्जैक्टली जैसे कि इमेजेस हैं या फिर डुप्लीकेट डुप्लीकेट चीज़ें हैं। सो अगर हम इस तरह अगर हम एक्स क्यूब एक्स पावर 5 पे आएंगे तो आपके पास इसकी जो ग्राफ हैं वो क्या होंगे, एक तो हमारे पास इस तरह आते जाएंगे और ये बिल्कुल इस तरह एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्लोज होते जाएंगे एंड सो ऑन, इस तरह के ग्राफ होंगे। सो अब जो इसके ग्राफ्स हैं इमेजेस हैं वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे लाइक एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8, उनकी जो सिमेट्री है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। और जो क्यूबिक फंक्शंस हैं या ऑड फंक्शंस हैं एक्स पावर 3, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, इनकी जो सिमेट्री है वो अबाउट ओरिजिन है। सो ये जो चीज़ें हैं ये सारे एमसीक्यूज वाइज हैं। अब हमारे इसका जो तीसरा पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग इन द ग्राफ इन बोथ केसेस बिकम फ्लैटर ओवर द इंटरवल -1 to 1। सो -1 और 1 के बीच की जो इंटरवल है वहाँ पे ये फ्लैट हो जाते हैं, लाइक बिल्कुल एक्सिस के जैसे एक्सिस के ओवरलैप करने की फॉर्म में होते हैं, लेकिन स्टीपर होते हैं और द इंटरवल x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, और ये स्टीपर हो जाते हैं
स्टीपर को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लाइक स्टीपर है। तो बेटा स्टीपर का मतलब होता है ढलवान। तो बेटा जो अगर आप इसको देखें, इन बिटवीन -1 से 1 ये हमारे पास क्या होते जाते हैं, फ्लैटर होते जाते हैं। और 1 से ग्रेटर, लाइक 1 से पॉजिटिव राइट साइड पे, और -1 से लेफ़्ट साइड पे। ये सपोज अगर ये -1 है और ये +1 है, तो +1 से राइट साइड और -1 से लेफ़्ट साइड। सेम बिहेवियर यहाँ पे भी, 1 से राइट साइड और -1 से लेफ़्ट साइड। ये हमारे पास स्टीपर होते जाते हैं। मीन्स इनकी जो कर्व है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। सो इन बिटवीन -1 एंड +1 ये फ्लैटर हो जाते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस पे बिल्कुल फ्लैट, जैसे ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे पास ग्रेटर देन एक्स या 1 की राइट साइड है और -1 की लेफ्ट साइड है, वहाँ पे इनकी जो कर्व है वो कर्व बढ़ना शुरू कर देती है, वो स्टीपर होना शुरू कर देते हैं। सो आज के केस में हम सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगर एक्स नेगेटिव हो तो उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में एक्स अगर इन बिटवीन एक्स अगर वो हो हमारे पास रैशनल हो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो जो आज की जो उसका निचोड़ है वो ये है कि हमारे पास जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं उनका जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक टाइप होता है, पैराबोला टाइप होता है। और जो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ जो है वो लाइक इस फॉर्म का होता है हमारे पास फॉर क्यूबिक। अब इनमें से जो क्यूबिक हैं वो ओरिजिन को सिमेट्रिक होते हैं, जो क्वाड्रेटिक हैं वो वाई एक्सिस को सिमेट्रिक होते हैं। और हमारे पास अगर जनरली हम बात करें फंक्शंस की फैमिलीज़ की, तो हमारे पास फंक्शंस होते हैं y इक्वल टू एक्स पावर n। तो इसमें n जो है वो उस पर 3 केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं कि n पॉजिटिव हो तो पावर फंक्शंस आएंगे, n नेगेटिव हो तो हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शंस आएंगे, और n जो है वो अगर हमारे पास रैशनल हो तो हमारे पास स्क्वायर रूट टाइप जो फंक्शंस हैं, जो रूट वाले जो फंक्शन है वो आएंगे। सो ये हमारे पास आज किसका निचोड़ है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर एमसीक्यूज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसकी एक्सरसाइज में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। बट जो इसकी आर्टिकल्स में डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।